स्वागतम। मैं हूँ जैशब एंथनी और हमारे गेस्ट है देश की वो बेटी जिससे अपने अब्बू के साथ साथ अपनी अम्मी को दिया है एक नया नजरिया और एक नई जिंदगी। इनकी उम्र है कम लेकिन इनकी आवाज में है दम। जी हाँ, हमारी गेस्ट है मालदा वेस्ट बंगाल से संगीत की सुरीली दफा रफा यास्मीन। थैंक यू। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरा इंडिया का जो भी मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मेरे जो फैंस है, मेरे गुरुजनों हैं, मेरे टीचर्स है, सबको बहुत सारा थैंक्स। क्योंकि मुझे मतलब इतना सपोर्ट करने के लिए मैं जितना भी कर पाई हूँ सब आप लोगों के वजह से ही है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो आपको कभी पता चला कि आपको सिंगिंग में आगे जाना है? एक्चुअली मैं जब 3 या 2.5 साल की थी तो तब मैं टीवी में हमारा ऐसे गाना चलता था। कोई भी पहले जो टीवी में गाने चलते थे ना, वो मैं देखती थी और सुन सुन के शायद मुझे लिरिक्स याद नहीं होते थे, बट वो जो ट्यून है वो याद होता था और मैं गाती थी उसके साथ साथ। तो फिर मम्मी पापा ने देखा कि शायद मेरे अंदर वो सिंगिंग की एक जो टैलेंट है वो है। और उस वक्त हमारे घर में मेरे ग्रैंडमदर के लिए एक डॉक्टर भी आते थे चेकअप करने के लिए, तो उनको भी मैं रोज़ जाके मेरा गाना सुनाती थी। और उन्होंने पहले मेरे मम्मी पापा को बोला कि देखो उसके अंदर शायद ऐसा कुछ सिंगिंग की क्वालिटी है। तो फिर पापा और मम्मी ने भी देखा कि मतलब इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लिया। फिर यहाँ पर जो मेरा टीचर है, मैं यहाँ पर ही मालदा में एक टीचर के पास सीखने गई, फिर वहाँ से मेरा ये मतलब शुरू हुआ जाए। ये तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि और भी ज़्यादा अपने सिंगिंग स्किल्स को बढ़ा पाऊँ और भी अच्छे सिंगिंग सीखूँ और उसको सीख के मैं एक फ्लेवर सिंगर हूँ, यही मेरा सपना है। मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे कि हमने एक रियलिटी शो के ऑडिशंस पे आपने एक परफॉर्मेंस की और वो शुरुआत का परफॉर्मेंस ओपरा, क्या आपको याद है? यस यस, ओपेरा था। तो क्या उसका एक झलक देखने मिलेगा अभी? जी जी, ज़रूर ज़रूर। वाओ वाओ, दैट वाज लवली। थैंक यू सो। आपने ओपेरा कहाँ से सीखा है? ओपेरा एक्चुअली मैंने मतलब ऐसे कहीं से सीखा नहीं है, ये मैंने यूट्यूब देख के ही सीखा है। क्या बात है, क्या बात है। मुझे दिल से लगता है कि आपकी वजह से ये ट्रेंड भारत में आने वाला है। थैंक यू। होप द बेस्ट फॉल्स आउट फॉर यू। एक छोटा सा सवाल जो आपसे हर कोई पूछता होगा। आपकी मम्मी बहुत चुपचाप है, क्या वो हमेशा ऐसे ही रहती हैं? नहीं, मैं बहुत बकबक करती हूँ। ये शुरू कर दिया, अभी इनका बहुत चलेगा ये। छोटा सा सवाल से शुरुआत करते हैं। जी। आपको मम्मी पसंद है या पापा? मम्मी अगर कुछ करना हो और मुझे पापा से डर लग रहा है कि वो करूँ या ना करूँ, तो मम्मी उसमें सपोर्ट करती है। और मतलब मेरे लिए फिर मम्मी पापा को बोलते हैं, फिर पापा मान जाते हैं। ऐसे बहुत चीज़ों में ना मम्मी बहुत मतलब मेरा साथ देती है, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। और पापा का है कि पापा मेरे मतलब हर बात ही सुन लेते। कुछ बोलो ना कि ये चाहिए, ये पेन चाहिए या नोटबुक चाहिए, मतलब लेके दीजिए, तो वो तुरंत दे देते हैं। मतलब कोई भी बात इनकार नहीं करते हैं। और दोनों ही मेरे फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। बोलते हैं कि पापा आज बहुत आप अच्छे दिख रहे हो, आज बहुत हैंडसम दिख रहे हो। हाँ, तो ऐसे करके थोड़ा ना वो उनको थोड़ा तारीफ करते हो तो फिर मान जाते मस्का हैं। लगाती है ये। अरे तो रे अगर फिर ना माने तो फिर मम्मी को पहले पहले अगर नहीं मानती है तो फिर मतलब बोलते बोलते वो मान ही जाती है। फिर मम्मी पापा को जाके बोलती तो वो पापा भी मान जाते हैं। मम्मी से बात करके मम्मी पापा के पास जाएंगे तो पापा को पता चलेगा कि हाँ अभी क्या, मुझे पता चल गया क्या प्लानिंग हो रहा है यहाँ पे। वो मुझे पता चल जाते हैं, लेकिन वो मान लेती हूँ। हाँ कि चलो ठीक है, बेटी के लिए कुछ भी।
और मम्मी के बीच में सबसे फनी चीज जो अपनी ना हंसाने हंसने वाली चीज क्या हुई है आज तक? मैं जब कोई रील्स देखती हूँ तो मैं खुद नाचने लगती हूँ, फिर मम्मी भी मुझे ज्वाइन कर लेती है और हम एक साथ नाचने लगते हैं। पता नहीं कुछ भी नाचते हैं, कोई ऐसा मतलब कुछ स्टेप हमें पता नहीं होता है, ऐसे ही हम नाचते रहते हैं। और ये वीडियो फिर रख देती है, वो मुझे बाद में दिखाती है गुस्सा दिलाने के लिए। और ये सब पापा को पसंद नहीं है, पापा को पसंद नहीं है ये सब। हाँ, मैं खुद कितने बार ट्राई किया हो कि मतलब थोड़ा मेरे साथ ट्राई डांस भी कर। किया और मैंने खुद भी कोशिश किया। कुछ मॉल में गया और देखा जो सब कुछ डांस कर रहा है तो मैं भी कोशिश कर रहा था। आजू बाजू में तो अरे मुझे से तो ज्यादा ये सब कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, फिर एक कोने में जाकर खड़े हो जाते हो। कोई आपका आइडल है जो आप उसको देख के हाँ मुझे इसके जैसे बनना है, कोई है? मतलब एकदम छोटे से मेरा लता जी फेवरेट है, तो उनको ही मैं ओह। देखती हूँ और उनकी तरह तो कोई नहीं बन सकता, बट जस्ट कोशिश करती हूँ कि उनका कुछ हिस्सा बन सके। वाह, मतलब आप ओपेरा भी करते हो, लता जी के भी गाने गा लेते हो। तो आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस का नाम बताओ। मेरे फेवरेट एक्टर तो शाहरुख खान सर है, फेवरेट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। ओके, चलो ठीक है। शाहरुख खान का एक फेमस डायलॉग बताओ, आपके खुद के अंदाज में। अच्छा, तुम नहीं समझोगी अंजलि, कुछ कुछ होता है। अमेजिंग, अमेजिंग। Thank तो you. आपकी मम्मी भी टैलेंटेड रहेगी। हाँ, टैलेंटेड तो वो भी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप रफा से ज्यादा पिक्चर देखते हो। वो तो मैं बहुत देखती हूँ, मतलब पहले तो बहुत ही देखती थी। ज्यादातर शाहरुख खान के एक एक मूवी मैं तीन चार बार देख लेती थी। क्या बात है, क्या दिलवाले बात है। दुल्हनिया वो जो मूवी है वो शायद मैं 10 बार देखा। ठीक है, तो आप एक शाहरुख खान का डायलॉग बोलो। ऐसे बड़े बड़े देशों में ऐसे छोटी छोटी बातें होते रहते हैं। होती रहती है, होती रहती है। और जिस हिसाब से रफा जी चल रही है, मुझे लगता है एक ना एक दिन शाहरुख के पिक्चर में भी वो गाना गाएंगी। अभी पापा से एक डायलॉग बुलवाना है। फंसा दिया मुझे आपने। एक्चुअली क्या मैं रफा की वजह से ये सब फिल्म दुनिया में और कुछ ऐसे इंटरेस्ट हूँ। घर में ये मम्मी और पापा की कुछ फेमस डायलॉग्स है, तो रफा मम्मी का सबसे फेमस डायलॉग कौन सा है? ऐसे मम्मी बंगाली में ऐसे बोलते, ताड़ाताड़ी पढ़ते बस, मीन्स होता है कि जल्दी से पढ़ने बैठो। डैडी ध्यान से सोचो, डैडी बाजू में ही बैठे हैं। बहुत सारा है लेकिन एक तो बोल दे जैसे कुछ भी कुछ। करो हम रिजल्ट देखेंगे। हाँ, ये पापा बहुत बार बार-बार। बोलते हैं कि कुछ भी कर लो, रिजल्ट देखेंगे। और आपका फेवरेट डायलॉग क्या है? मेरा ऐसा कुछ वो तेरी मतलब तो अगर कुछ भी किसी को अच्छा ना वो दे तेरी तो वो क्या? तेरी तो दिन में बहुत बार बोल लेती है ये डायलॉग। हाँ, मतलब ज्यादातर बोल देते कुछ हैं। मोबाइल भी देखती है, मैं पढ़ाई भी करती है तो उस डायलॉग आ ही जाता है इसका मुंह में। ऐसे को जो जो कुछ डाला पोस्ट किया फेसबुक में ये इसमें और जो अम्मी भैया कुछ देख लेते हैं क्या वो तेरे तो अम्मी भैया देख लिया। ऐसे चिल्लाकर एकदम। आपको और क्या क्या पसंद है? गाने के अलावा मुझे ड्राइंग पसंद है और पेपर क्राफ्ट भी पसंद है, और मैं रिसाइटेशन भी करती थी एक्चुअली। जब और भी छोटी थी 2-3 साल पहले, तब एक पूरा इंडिया में एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन से एक कंपटीशन होता है हर सब्जेक्ट में, गाना, आर्ट, सब कुछ में। तो उसमें मुझे ऑल ओवर इंडिया में जो रविंद्र संगीत होता है बंगाल में, और क्लासिकल म्यूज़िक और ड्राइंग पे और रिसाइटेशन पे मुझे गोल्ड मेडल मिला था, मतलब मैं विनर हुई। वाह, तो मेरे हिसाब से आपका आईक्यू भी बहुत तेज होगी। ये कौन सी चीज है जो आपको देने से पहले ही आपसे ले ली जाती है? थोड़ा सा क्लू दीजिए। अच्छा, सबसे इजी क्लू देता हूँ। रफा जी अगर घर से बाहर निकलेंगी तो क्या होता है? फैंस लेके क्या आते हैं? अच्छा सेल्फी सेल्फी। हाँ, फोटो लेके आती है। अच्छा, ठीक है, ऐसी क्या चीज है जो आपकी है लेकिन आप कभी यूज नहीं करते हो, बाकी लोग इस्तेमाल करते हो उसके? और एक क्लू चाहिए। फोटो पोस्ट कर देते हैं। फोटो पोस्ट कर देते हैं। नहीं, ये आपकी ही है लेकिन आप कभी कभार यूज करते हो, लेकिन बाकी लोग, अभी मैंने भी बहुत बार आपका इस्तेमाल किया है। रफा, अभी और एक क्लू दिया है। नाम नाम नाम। नाम। ये आईक्यू आपको कहाँ से आया? मम्मी से आया होगा, पक्का मम्मी से आया होगा।
पता नहीं कहाँ से आया, ये मेरा खुद का है। ये बहुत चालाक है, बाद में डांट पड़ेगा ना इसीलिए। बहुत चालाक बहुत है। चालाक है। ठीक है, तो एक ऐसी चीज बताओ जो एक बार फट जाए तो उसको कोई सिल नहीं सकता। बलून। क्या बात है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आप क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा। आप भी इंटेलिजेंट हो बहुत। लेकिन रफा को देखने के बाद मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं सच्ची में इंटेलिजेंट हूँ या नहीं। तो आप तो मल्टी टैलेंटेड हो, काफी ज्यादा मल्टी टैलेंटेड। थोड़ा बहुत डांस भी कर लेती है। नहीं डांस। ठीक है, तो मैं एक गेम खेलूंगा अभी। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं एक डायलॉग एक ही बार बोलूंगा, ठीक है। तो रफा आपको क्या करना है, सुनकर आपको डायलॉग फिर से बोलना है। डाली डाली पर नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली, जिस डाली पर मैंने नजर डाली वही डाली किसी ने तोड़ डाली। डाली डाली पर नज़र डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली, मैंने जिस पर नज़र डाली बाद में वही डाली किसी ने तोड़ डाली। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड हो। इतना बड़ा बहुत डांस ज्यादा है। मैं तो भूल ही गई। मुझे खुद याद करने में तो 2-3 दिन लगे। तो आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? मालूम है हमें, ये कोई सवाल ऐसा है कि सोचना पड़ेगा बहुत। सबसे पहले मेरे दिमाग में सेनोरिटा ही आता है, तो भी मैंने सोचा ही नहीं कि कौन सा गाना मेरा फेवरेट हो सकता है, क्योंकि कुछ जो भी गाना सुनती हूँ ना तो उसमें ही खो जाती हूँ गाने में। मतलब हर गाना ही मुझे इतना अच्छा लगता है, हर गाने में अलग अलग चीज़ें होते हैं, तो मुझे लगता है कि हर गाना ही मैं जब सुनती हूँ तो मतलब एकदम दिल खुश हो जाता है। इस उम्र में आपने एक गाना कंपोज किया था। हाँ। मुझे ये बात जानना है कि कैसे कैसे किया आपने, कहाँ से ये शुरुआत आया कि हाँ चल मैं एक गाना कंपोज करती हूँ ये उम्र में? बहुत सारे जैसे विशाल ददलानी सर हैं, उनके गाने भी मुझे बहुत पसंद है, तो उनका जो मतलब गाने का जो ट्यून रहता है तो वो भी मुझे बहुत पसंद था। तो मैं कोशिश कर रही थी कि अगर मैं कुछ इसी ट्यून पे मतलब उसको सुन के उसको ऑब्जर्व करके उस ट्यून पे कुछ बना सकूं। तो ये गाना मैं फिर बनाया था, एक मतलब मोटिवेशन सॉन्ग ही है ये। इसकी आइडिया कहाँ से मिली? इसका आइडिया मुझे उसी से ही मिला था। विशाल ददलानी सर की मैं गाना सुनती थी, बहुत पसंद था। उनका बहुत सारे गाने थे, जैसे ज़िद्दी दिल गाना है, तो ये सारे गाने बहुत अच्छे लगता है। तो उसको सुन के फिर मैं वहाँ से इंस्पायर हुई कि मैं भी ऐसा कुछ मोटिवेशन सॉन्ग बना सकती हूँ, तो वैसे ही बनाया था। ना आप गा सकते हो? हाँ मैं ज़रूर गा। जी ले तू ये जिंदगी, कर ले तू ये बंदगी, जी ले तू ये जिंदगी, कर ले तू ये बंदगी, सारी खुशियों को लेके तू सारे गम को भी भुला दे, आसमानों को छूना है तो रख ले तू हौसला, छोड़ के सारे फिक्र जहाँ के जी ले जिंदगी। मुझे ऐसा लगता है एक ना एक दिन बोलेंगे कि चलो अभी जज बनकर आ जाओ। थैंक यू। आप दोनों को कैसा लगता रहेगा कि रफा इतनी जल्दी से आगे बढ़ रही है? हाँ, वो तो एक पिता होने के नाते तो बहुत अच्छे लगते हैं। और सबसे अच्छा लगता है जो इतने सारे, मैं तो एक पापा हूँ, हर पापा हर मम्मी उस बच्चे के लिए कुछ ना कुछ देखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, हर पापा ही ऐसे करते हैं। उसके साथ उनको जो ऑडियंस है, उनका जो स्कूल से, टीचर्स से, उनको फैंस से जो सपोर्ट मिलते हैं ना, ये सबसे अच्छा लगते हैं। ये अगर ऐसे कुछ जैसे कुछ भी बच्चे को मिलते हैं तो मुझे लगता है शायद वो अच्छे कर पाएंगे। तो मेरा बच्चे के साथ मिल रहा है ये सब, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मम्मी जी आपको कैसे लग रहा है? बहुत ही खुश हूँ, और सबसे बड़ी बात है जो लोगों का जो प्यार मिल रहा है हम लोगों को, तो ये सब देखकर आंखों में विश्वास नहीं होता है, लेकिन ऊपर वाला को शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये सब हमें मिल गया बा, और भी कुछ अच्छा कर पाए जीवन में, और भी आगे बढ़ पाए, यही हमारा कोशिश है। जो मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो मेरे तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, सिंगिंग या कुछ भी करना चाहते, उनको यही बोलना चाहती हूँ कि जो आप करना चाहते हो उसको आप मतलब उस पे ही ध्यान दे के रहिए, उसमें ज़्यादा मेहनत करिए, तो एक ना एक दिन वो आप सक्सेस होंगे। थैंक यू।